जेएसएससी की परीक्षा में खासकर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर विवाद मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां खोटा भाषा के तमाम जो छात्र हैं वो आंदोलनरत थे। उनका कहना था कि सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है, जिसको लेकर तमाम जो खोटा भाषा बोलने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि एक और उनका खोटा भाषा जो बोलने वाले जो लोग हैं उन लोगों का सिलेबस छोटा हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से सिलेबस बड़ा हो गया है। एक और जहां नागपुरी भाषा के जो छात्र छात्राएं हैं वो लोग भी अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे, सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि खोटा भाषा और नागपुरी भाषा के जो छात्र छात्राएं हैं आमने सामने हैं। एक और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर जो विवाद है वो मानो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ नागपुरी बोलने वाले छात्र हैं, उनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। आज आप लोग फिर से यहाँ पर पहुंचे टीआरएल डिपार्टमेंट में? बात ऐसी है कि हम लोगों को खबर लगी है, कार्मिक विभाग में टीआरएल डिपार्ट की ओर से एक आवेदन गई है जो खोटा भाषी के दिए हैं सिलेबस कम करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग हरी सर से मिलने आए कि आखिर क्या मसला है, आपने क्या ऐसा कोई सिलेबस के लिए रिकमेंड किया है कार्मिक विभाग को जो जेएसएससी 2021 विज्ञापन के संदर्भ में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ऐसा कोई रिकमेंड नहीं किया है, ना ही मेरा कोई डिपार्ट किया है, ना ही कोई साइन मोहर किया हुआ है। तो अब समस्या ये खड़ा, तब हम लोग के समझ में ये बात आई कि कहीं ना कहीं कुछ छात्र जो प्रैक्टिस सेट अपने बेचने के लिए फर्जी तरीके से टीआरएल डिपार्ट का साइन मोहर करके वहाँ पर समर्पित कर रही है और बिना जांचे, बिना समझे, उस पर बिना इंक्वायरी की डायरेक्ट टीआरएल डिपार्ट से बिना संपर्क किए हुए कार्मिक विभाग डायरेक्ट सिलेबस में बदलाव कर दे रही है। अच्छा। ये सबसे बड़ी समस्या है खासकर कार्मिक विभाग की कि उन्होंने जो आवेदन गया, जो छात्र वहां रिसीव कराए, उन्होंने उस पे अपना लीगल टीम द्वारा एक कमिटी द्वारा क्यों नहीं उस पे जांच बैठाई कि आखिर टीआरएल डिपार्ट रिकमेंड की है या नहीं की है। उन्होंने सिलेबस में बदलाव कर दिया, कम कर दिया, बदलाव नहीं कम। और उसको कम नहीं बोला जाता है, उसको क्या हम लोग का देहात के भाषा में एक लॉलीपॉप होता है, लॉलीपॉप, उसको लॉलीपॉप कर दिया गया। ऐसा क्या, जब आयोग विज्ञापन जारी की उस वक्त सिलेबस दी, उस वक्त विशेषज्ञ लोग सभी भाषाओं को नौ भाषा का विशेषज्ञ लोग बैठ कर सिलेबस तैयार किए होंगे। सिलेबस आई, इसके बाद वो बदलाव कर दिए। अब समझ में, बाद में उनका अगर किसी तरह से विज्ञापन में उनको मॉडिफाई करना था तो वो इसके संदर्भ में नोटिस डालते कि विज्ञापन कम हो गया है, नहीं ज़्यादा किसी का सिलेबस है, किसी का कम है। तो इसके बाद संबंधित डिपार्ट जो भी एजुकेशन डिपार्ट है, जो भी सिलेबस तैयार करती है, वो सबको वहाँ बैठाती, इसके बाद सभी को लेटर जारी करती, इसके बाद सिलेबस पुनः तैयार कराती। लेकिन चुपके से एक का सिलेबस तैयार करके कम करके दे दिया। लेकिन उस वक्त स्टूडेंट का मांग जो था खोटा भाषी का सिर्फ था ग्रामर ऐड करने की, बीच में जो मांग उठी थी। लेकिन हमने देखा, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी देखे होंगे, आयोग भी देखी, उन्होंने क्या किया, ग्रामर ऐड करने का बहाने सिलेबस को 4 लाइन का कर दिया गया। शुरू से कहना था उन लोगों का सिलेबस छोटा हो, साथ ही साथ ग्रामर ऐड हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मीडिया में बोल रहे थे, लेकिन आवेदन जो वहां दिए थे, आवेदन का कॉपी आपने देखा है? किसी ने नहीं देखा। मैं अपना दिखाता हूं आवेदन का कॉपी, उन्होंने क्या दिया था, सिर्फ ग्रामर ऐड करने के लिए। और कैसे सिलेबस कार्मिक विभाग कम की हम नहीं बता सकते, कार्मिक डिपार्ट बताएगी। और सबसे बड़ी आज की डेट में सवाल है कि पुनः जब हमने इस सिलेबस जो खोटा का कम कर दिया गया तो हम लोगों ने कार्मिक विभाग से संपर्क किया, जेएसएससी से संपर्क की, और वहां पे हमने अपना बात रखा कि सर इस तरह से का सिलेबस कम कर दिया गया है, उसके मुकाबले हम लोग का सिलेबस ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाकी जो 8 भाषा है, नागपुरी हो गई, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, हो गया इत्यादि, जो भाषा 8 और भाषा बचते हैं, उन लोग का भी खोटा भाषा के बराबर सिलेबस कर दिया जाए। हम लोग को बस इतना ही मांग रखा था। तो इसके बाद हम लोगों का टीम जाके मिली सचिव से, कार्मिक सचिव, जेएसएस सचिव, उनको समझाए, तैयार तो नहीं हो रहे थे कि नहीं कम नहीं होगा। तो हम लोग ने देखिए, पहले स्टडी कीजिए, इसके बाद डिसीजन आप लीजिएगा, हमसे ज्यादा आप लोग के पास नॉलेज। उन्होंने स्टडी किया, उन लोग को पता चला कि रियलिटी में सिर्फ ग्रामर ऐड करने की बात हुई थी और किसी न जाने किस स्तर से गलती हुई कि वो सिलेबस को कम कर दिया गया। उस गलती को अपना स्वीकारते हुए वो जो बीच में मॉडिफाई सिलेबस जारी किए थे उसको उन्होंने वापस ले लिया। और छात्र हित में जो छात्र मांग किए थे कि ग्रामर ऐड करनी चाहिए, उस ग्रामर को उन्होंने ऐड कर दिया। जैसा कि ग्रामर ऐड करने के लिए आवेदन भी कार्मिक विभाग के पास गया था, उस आवेदन पर उन्होंने काम किया है। मीडिया में क्या बयान दिया उस पर वो काम नहीं किए हैं, वो आवेदन पे काम किए हैं। हाँ, जब सिलेबस वापस कर ली गई, पुनः टीआरएल डिपार्ट के पास खोटा भाषी आए, हम लोग भी आए,
तो उसके बाद यहाँ से बोल दी कि रिकमेंड हम नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली जब हम लोग को पता लगा कि रिकमेंड टीआरएल डिपार्ट करके चली गई है, तो हम लोग संपर्क किए कि सर आप लोग ऐसा क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, हम छात्रों को क्यों लड़वा रहे हैं, 3 अप्रैल को एग्जाम होने वाली है, संभावित डेट जारी हुई है। तो बोले नहीं हमने रिकमेंड नहीं किया है। तो कौन रिकमेंड किया, सवाल यहाँ लग खड़ा था। हमने हरि उरांव सर से आग्रह किया है कि सर आपके विभाग का साइन मोहर किया जा रहा है, तो इस पर आप लीगल एक्शन लीजिए, इसकी जांच बैठाइए, कार्मिक विभाग से संपर्क कीजिए कि आप हम ऐसा रिकमेंड नहीं किए हैं। अगर आपके नाम से कोई, आपके डिपार्ट के नाम से अगर कोई लेटर गया है, उसको निरस्त करवाइए अथवा रोक लगवाइए और जांच करवाइए। मैं कार्मिक विभाग से भी मांग कर रहा हूँ, जेएसएससी भी मांग कर रहा हूँ कि जो 4-5 दिन पहले लेटर गई हुई है खोटाभाषी संदर्भ में, जो टीआरएल डिपार्ट का फॉरवर्ड किया हुआ है, उस पर यथाशीघ्र रोक लगाए और उस पर एक्शन ले। और जो भी छात्र उस पर सिग्नेचर किए हुए हैं, अगर टीआरएल डिपार्ट वास्तविकता में अगर नहीं सिग्नेचर किए है, तो सभी छात्र पर फर्जीवाड़ा का केस करे, 420 के तहत केस करे और सभी को जेल में डाले। उन लोग इससे सीजीएल का क्या एग्जाम में बैठेगा, जाके खिचड़ी खाए जेल में। आप लोगों की एचओडी से बात हुई? हाँ, हमें क्या बोले? उन्होंने बोला कि मैंने 4 दिन पहले जो वहाँ जमा उन लोग किया, इसके संदर्भ में हमने कुछ नहीं सिलेबस से संदर्भ में सिग्नेचर किया। मैं साफ मना कर दिया हूँ कि मैं इसमें संशोधन नहीं कर सकता जब तक ले कार्मिक विभाग हमें ऑथराइज करके लेटर जारी नहीं करती है, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो साफ इनकार कर रहे हैं कि मैं इसी तरह का कोई लेटर पर सिग्नेचर नहीं किया हूँ। अब पता नहीं वहाँ कार्मिक विभाग में कैसे लेटर गए हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, आप जब कार्मिक विभाग से पूछिए कि 4-5 दिन पहले खोटा संदर्भ में कोई लेटर वहाँ पे गया है, टीआरएल डिपार्ट से फॉरवर्ड किया हुआ, अगर गया हुआ है तो यहाँ से भी आप पूछते जाइए हरि उरांव सर से कि आपने फॉरवर्ड किया है, दोनों का बात मैच करा लीजिए। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं कि किया गया है, तो हम छात्र फिर उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये आपके मीडिया में के सामने ओपन करते हैं कि नहीं मैं फॉरवर्ड नहीं किया हूँ, और जेएसएससी में वहाँ और कार्मिक में अगर लेटर मिलती है तो वो एक्शन ले। अच्छा, एक बात बताइए कि कल आप लोग दोनों जो भाषा है, खोटा और नागपुरी, दोनों सहमति से आप लोग यहाँ पर पहुँचने वाले? 5 पगड़ियाँ वाला है, और खोटा वाला बोलता है कि हम लोग का सिलेबस लंबा है, बोलता है 9 गो लैंग्वेज होगा ना, 5 पगड़िया से कोई लैंग्वेज का ज्यादा सिलेबस होगा तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। बता रहे हम लोग का सिलेबस इतना लंबा है, कोई वर्णन नहीं किया हुआ है हम लोग का, फिर भी हम लोग चुप है, इसीलिए एग्जाम हो रहा है। भाई अब 3 तारीख को एग्जाम है, हम लोग आंदोलन करते रहे, बताइए तो। इसीलिए अभी जो भी 9 सब्जेक्ट का एचओडी है ना, सबे मिलके ही ना सिलेबस बनाया होगा। उन लोग तो उतना बुड़बक नहीं है, सब भाषा लोग मिलके ही बनाया होगा, इसीलिए सबका समान ही हो। अभी लग रहा है अभी किसी का चेंज नहीं होना, चेंज होगा तो सबे 9 भाषा का चेंज होना चाहिए सिलेबस, तब इक्विवेलेंट होगा। अच्छा बताइए, कल तो आप लोगों का सहमति बना था कि आप लोग साथ में यहाँ पर टीआरएल भवन पहुंचेंगे, ऐसा सहमति कुछ बना था ना? जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। हम लोग से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है। उन्होंने जो भी कुछ बोला बस मीडिया के थ्रू सरकार को एक बात पहुंचाने के लिए, कार्मिक को एक बात पहुंचाने के लिए और जेएसएससी को ये बात पहुंचाने के लिए एक मीडिया के थ्रू आपके माध्यम से बताया कि हम लोग सबकी सहमति है। उनसे पूछ लीजिए अगर सहमति होती तो यहाँ पर क्यों तूते में होती। हम लोग हरि उरांव सर से पूछे क्या सर आपने उन लोगों को लेटर में साइन करके दिया, मोहर करके दिया, तो उन्होंने साफ मना किया कि हमने नहीं दिया है, वो लोग फर्जी किया है, ठीक है। और फर्जी करके कार्मिक विभाग में और जेएसएससी विभाग में जहां कहीं भी उन लोगों को लेटर पहुंचा दिया। और कल मीडिया के माध्यम से उन लोग क्या कहना चाहते हैं कि सब हमारे साथ हैं और कल तक समय है, कल हमारे साथ सब आइए 1 बजे टीआरएल डिपार्टमेंट रांची यूनिवर्सिटी में, ताकि हम लोग सब समर्थन है ये दिखाएंगे और सबका सिलेबस में समरूपता आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई किसी के साथ में नहीं है। वो लोग देख रहे हैं अभी तुरंत लड़के चला गया, इतना तक कि मीडिया के सामने बोलना तक नहीं चाह रहा है। आप खुद देखें, भाग गया। ये बात सत्य है ना, आप भी मानते हैं इस बात को, ठीक है। किसी तरह का कोई समर्थन नहीं, कोई उसका साथ नहीं है। नहीं, वो लोग तो बोले बात करेंगे, पहले आप लोगों से बात हो जाए। बात करेंगे तो यहाँ पर रुकने में क्या दिक्कत है। और कल जो मीडिया में वो लोग बोले हैं बिल्कुल झूठ बोले हैं, और इतना तक हम लोग पास वीडियो में प्रूफ भी है, ठीक है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, कोई फेक नहीं बोल रहे। सिलेबस का भी ऑफिशियल प्रूफ है कि वो लोग का बड़ा है, अभी भी वो लोग का व्याकरण बहुत कम है, वो लोग का व्याकरण मात्र 8 टॉपिक है। तो आज आप लोग यहाँ पर क्यों पहुंचे थे? आज हम लोग इसलिए पहुंचे कि सत्यता क्या है उसको जांच करने के लिए। हम लोग सर से पूछे कि क्या सर आपने उन लोग का जो आवेदन था उसमें साइन करके दिया है, रिकमेंड किया है, फॉरवर्ड कराया है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने नहीं कराया है। इस चीज की जांच करने के लिए और पता करने के लिए हम लोग इंक्वायरी करने के लिए पहुंचे हुए थे, ठीक है। इंक्वायरी करने क्या पता चला? पता चला कि फॉरवर्ड नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई मोहर नहीं, कोई साइन नहीं हुआ। और उस बात को हम लोग आप लोग के माध्यम से ऊपर पहुंचाने की बात की तो हम लोग मेरे से स्पेशली वो लोग जबरदस्ती टोका गया। योगेश चंद्र भारती जबरदस्ती टोका, मेरे से लड़ने जैसा बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से जेएसएससी की परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो विवाद खड़ा था वो बंद होने का या फिर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और इनका जहां कहना है कि खोटा भाषा के तमाम जो छात्र छात्राएं हैं लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, अपने सिलेबस को छोटा करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और एक और उनका कहना था कि टीआरएल डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उनकी ओर से
उन्हें यहाँ का जो लेटर है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है कार्मिक भवन में। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो टीआरएल डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उनके ओर से कोई भी ऐसा लेटर फॉरवर्ड नहीं किया गया है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइसिस्कोप, रांची।